कभी कभी हमारी आत्मा चुपचाप पुकारती है, शब्द कम पड़ जाते हैं, आंखें भीग जाती हैं और हम बस भीतर से फूटते भावों को लेकर प्रभु के सामने बैठ जाते हैं। इसी को कहते हैं गुप्त प्रार्थना। गुप्त प्रार्थना वह संवाद है जो केवल परमेश्वर और आपकी आत्मा के बीच होता है। वह प्रार्थना जो बिना शोर के, बिना दिखावे के, केवल प्रेम और सच्चाई से की जाती है। यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया था। उन्होंने कहा था, मत्ती 6:6, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। जब हम गुप्त प्रार्थना करते हैं तब हम अपने सारे आवरण उतार देते हैं। हमारी आत्मा नंगी होकर, निष्कपट होकर परमेश्वर के सामने खड़ी होती है। आज की दुनिया में लोग अक्सर अपनी धार्मिकता दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर प्रार्थना के वीडियो डालते हैं या दूसरों के सामने रो रो कर दुआ करते हैं। पर यीशु ने हमें सिखाया कि सच्ची प्रार्थना भीड़ के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए होती है। गुप्त प्रार्थना वह समय है जब केवल तुम और परमेश्वर होते हो। गुप्त प्रार्थना में दिखावा नहीं होता। गुप्त प्रार्थना में पाखंड नहीं होता। गुप्त प्रार्थना में केवल प्रेम होता है। यीशु मसीह स्वयं भी भोर में उठकर एकांत स्थानों में जाकर प्रार्थना करते थे। उन्होंने संसार को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता से प्रेम भरी बातचीत के लिए ऐसा किया। मरकुस 1:35, भोर को बहुत अंधकार रहते वह उठकर बाहर गया और एक सुनसान स्थान में जाकर प्रार्थना करने लगा। एक बार एक छोटी सी लड़की थी, उसका नाम था आराधना। आराधना के माता पिता बहुत व्यस्त थे। वह अक्सर अकेली महसूस करती थी। जब भी वह दुखी होती, वह अपने कमरे के कोने में बैठ जाती थी, आंखें बंद कर लेती थी और बस अपने दिल की बातें किसी अदृश्य दोस्त से करने लगती थी। वह कहती थी, प्रभु यीशु, मुझे प्यार चाहिए। प्रभु यीशु, मुझे डर लगता है। प्रभु यीशु, मुझे पकड़ लो। उसकी ये गुप्त प्रार्थनाएं धीरे धीरे उसकी आत्मा को मजबूत बनाती गई। वह बड़ी होकर एक प्रेरक महिला बनी, जिसने हजारों जिंदगियों को बदल दिया, केवल इसलिए क्योंकि उसने बचपन में गुप्त प्रार्थना का रहस्य जान लिया था। आराधना की कहानी हमें सिखाती है कि गुप्त प्रार्थना से छोटी आत्मा भी महान बन सकती है। गुप्त प्रार्थना वह बीज है जो छुपकर बोया जाता है, लेकिन उसके फल सारे संसार को दिखते हैं। जब तुम गुप्त प्रार्थना करते हो, प्रभु तुम्हारे आंसुओं को गिनता है। प्रभु तुम्हारी पुकार को सुनता है। प्रभु तुम्हारी आत्मा के दर्द को महसूस करता है। दुनिया भले ना देखे, लोग भले ना समझे, पर स्वर्ग गवाह बन जाता है। मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा, और उन बड़ी बड़ी और कठिन बातों को जो तू नहीं जानता तुझे बताऊंगा। भजन संहिता 91:1। जो परम प्रधान के गुप्त स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करेगा। आओ कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को खोलें और प्रभु से गुप्त प्रार्थना करें। हे मेरे प्रेमी पिता, मैं आज तुझसे गुप्त रूप से मिलने आया हूं, दुनिया के शोर से दूर, केवल तेरे पास बैठने के लिए। मेरी आत्मा की गहराइयों को तू जानता है। मेरे आंसुओं का कारण तू समझता है। मेरी टूटी दुआओं को भी तू सुनता है। हे प्रभु यीशु, मुझे अपनी गोद में ले ले। मेरे दर्द को अपना कर्म बना ले। मेरे टूटे दिल को अपनी शांति से भर दे। मेरे विचारों को शुद्ध कर। मेरे भाई को प्रेम में बदल दे। मेरे सपनों को अपनी योजना से जोड़ दे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरी उपस्थिति ही मेरी सबसे बड़ी आशा है। मेरे जीवन में तू प्रकट हो, गुप्त में भी, सार्वजनिक में भी। मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। मैं तेरा ही रहना चाहता हूं। यीशु मसीह के अनमोल नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन। याद रखो, सबसे शक्तिशाली प्रार्थना वही होती है जहां केवल तुम और परमेश्वर होते हो। गुप्त प्रार्थना, आत्मा का परमेश्वर से सच्चा संवाद।